Okay, students and sir, good afternoon first. The topic of my session is basics of networking. जो हमारा सेशन आज का बेसिकली ये नेटवर्किंग और नेटवर्किंग इंटरफेसिंग के ऊपर बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा. इस ये नेटवर्किंग हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इन द कमिंग डेज यू नो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, क्योंकि इसमें आपका कह लो कि आपका जो करियर है, करियर पॉसिबिलिटीज है वो काफ़ी है. बिकॉज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, काफ़ी जॉब प्रोफाइल्स हैं जो आने वाले टाइम में या यूनिवर्सली लाइफ में या फॉरेन्स में इसकी बहुत डिमांड है. सो ये जो सेशन है बेसिकली आपका नेटवर्किंग का इसलिए बनाया गया है ताकि आप इसमें बेसिक्स प्लस एक मैं सॉफ्टवेयर है दैट इज द सिस्को पैकेट ट्रेसर, मैं उसके बाद में थोड़ी इंट्रोडक्शन दूंगा आगे जाके, उस पर हम लाइवली प्रैक्टिकली काम करेंगे. ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन. ये कुछ कीवर्ड्स हैं, दीज आर फ्यू कीवर्ड्स जो हमें कुछ आगे जाके काम आएंगे. लाइक नोड क्या होती है? नोड हम कहते हैं एक कंप्यूटर टर्मिनल को. टपोलॉजी होता है एक पैटर्न, एक डिजाइन जिसमें हम अपने कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं. ठीक है, ये थोड़ा सा मैं व्यू दे रहा हूं ताकि आगे जाके आपको इन वर्ड्स जहां मैं आपको यूज करूंगा वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. तो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल आर सम सेट ऑफ रूल्स. इसके बारे में पूरी डिटेल होगी. रूल्स का मतलब है जब भी हमने कोई कम्युनिकेशन सेट करनी है, कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ डाटा करना है, उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि वो इसी फॉर्म में जाए. जैसे लाइक HTTPS होता है, एक HTTP होता है, राइट. IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज बेसिकली एड्रेस. SX जहां मैं यूज कर रहा हूं, SX का मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, दैट इज सेंडर. RX मींस रिसीवर. और एक मैं यूज करूंगा क्योंकि इसमें ऑप्टिकल फाइबर का काम आएगा, इसलिए मैं इसमें वर्ड यूज करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है? ये एक रेशियो होती है. अब रेशियो किसके लिए? क्योंकि लाइट आपको पता है ट्रांसफर होती है, पास होती है किसी मीडियम में, तो जो तो ज्यादा हार्ड मटेरियल्स होते हैं उसमें लाइट कम पास होती है, ओपेक होंगे ज्यादा होगी. सो ट्रांसपेरेंट होंगे वो ज्यादा पास. उसके बेसिस पे दो मटेरियल्स की रेशियो को कि लाइट किस मटेरियल में कितना ज्यादा पास कर रही है, कितना कम पास कर रही है, उसकी रेशियो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसके अलावा और भी जो कीवर्ड्स होंगे वो साथ साथ मैं बताता जाऊंगा. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद आवर topic. The very first topic is network, computer network. अब नेटवर्क एक सिंपल सा वर्ड है नेटवर्क. नेटवर्क का मतलब होता है ग्रुपिंग. लाइक हमारी लाइफ में भी हमें वी लिव इन अ ग्रुप. लाइक हम फैमिली के, ऑफिस के ग्रुप में रहते हैं. ग्रुप करना क्यों जरूरत है? नेटवर्क बनाना क्यों जरूरत है? ताकि हमारे आपस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके. इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसे कहते हैं जहां से एक सेंडर जो सेंड करता है, रिसीवर जो रिसीव करता है, दोनों में आपस में इफेक्टिवली, वर्ड इज इफेक्टिवली, डाटा कम्युनिकेट हो जाए. इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि एक साइड से एक बंदा बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, he or she are unable to reply to him or her, तो उसे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहते. उस तरह की इफेक्टिव कम्युनिकेशन को सेट करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं उसे कहते हैं नेटवर्क या नेटवर्किंग. और जब हम कंप्यूटर रिलेटेड कहते हैं, जब हम लाइक राइट नाउ वी आर इन अ सेशन, इसमें क्या है? नंबर ऑफ पर्संस आर राइट नाउ गैदर्ड. ठीक है, हम क्या कहेंगे? थ्रू द कंप्यूटर्स और थ्रू द इंटरनेट. तो उसे क्या कहेंगे? एक कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे जिसमें हम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को थ्रू सम इंटरफेसेस, थ्रू सम डिवाइसेस कौन से? नेटवर्किंग डिवाइसेस. हम आपस में डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं. एक्सचेंज क्या हो रहा है? मुझे आपकी वीडियो दिख रही है, आपके मैसेजेस दिख रहे हैं, मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है. दैट इज बेसिकली उस नेटवर्क को कहते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क. अब उसके लिए डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है? डाटा कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? अगेन आई हैव टोल्ड यू दैट डाटा कम्युनिकेशन होती है दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में डाटा शेयर करना. अब जब हम दो डाटा या दो से ज्यादा डाटा को शेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है? हमारे पास दो चीज होती है. जो मैं SX लिखा था दैट इज द सेंडर, RX मींस द रिसीवर. ऑब्वियसली इसमें क्या होता है? एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और उसका सबसे मेन जो पार्ट होता है दैट इज मीडियम. अब मीडियम क्या होता है? देखो ये कुछ बेसिक्स है, कईयों को पता होगा, बट मैं चाहता हूँ बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूँ. ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे मीडियम मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियम का मतलब क्या है, मान लो मुझे पंजाबी आता है, एक मेरे सामने पर्सन बैठा है उसको इंग्लिश आती है, ऑब्वियसली वी आर अनएबल टू कम्युनिकेट, हम डाटा अपना एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा मीडियम सेम नहीं है। मीडियम का मतलब होता है द मोड थ्रू व्हिच वी आर एबल टू ट्रांसफर अवर डाटा बिटवीन ईच अदर और विद मल्टीपल पर्संस। अब ये कम्युनिकेशन सेटअप होता है, कंपोनेंट्स होते हैं डाटा कम्युनिकेशन के। इसमें अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वी हैव अ सेंडर, वी हैव अ रिसीवर एंड द मीडियम। मीडियम अगेन यहाँ पे आपको एक वायर लग रही है, कैन बी अ वायर, कैन बी अ वायरलेस मीडियम। इसमें क्या हम करते हैं, इसमें हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं और डाटा को हम डाटा पैकेट भी कह सकते हैं। आगे जाके आप और पढ़ोगे इसके ऊपर, मैं अभी कहूंगा वर्ड यूज करूंगा सिंपल अ मैसेज। और इसमें हम यूज करते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स। अब प्रोटोकॉल्स फिर वही बात है किस फॉर्म में मुझे डाटा चाहिए, उसके क्या क्या मेरे रूल्स और कुछ रेगुलेशंस या नॉर्म्स क्या हैं। अब मेरा सबसे पहला वर्ड आ रहा है प्रोटोकॉल क्या है। अब प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल में मैंने पहले भी वर्ड यूज कर चुका हूं। प्रोटोकॉल बेसिकली इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसमिटिंग एंड सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल्स और द डाटा। अगर ये छोटी सी फोटो देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पीसीस या लैपटॉप्स लग रहे हैं, आपस में डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं, बट विद अ कंडीशन, विद अ अगर आप स्टार्ट, अगर आपको पता हो सबसे पहला हमारा नेटवर्क जो स्टार्ट हुआ था दैट इज इन 1970 दैट इज ARPANET। ARPANET क्या था, यूएस नेवी ने स्टार्ट किया था ओनली फॉर द डिफेंस सिस्टम। उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आती थी कि उस टाइम अगर एप्पल का पीसी है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ डाटा शेयर नहीं कर सकता था, इसीलिए हमारे पास आगे OSI मॉडल की स्पेक मॉडल बने, ठीक है, वो आगे जाके मैं और एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी के लिए मैं प्रोटोकॉल की बात नहीं करूंगा। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स जिसके थ्रू वी कैन एबल टू ट्रांसमिट और रिसीव द डाटा। बच्चे जो भी जहां पे भी आपको एक नॉट इवन अ सिंगल बिट की भी प्रॉब्लम आई है, यू कैन आस्क, ठीक है। अब हम जो हमने कल की बात की, हम डाटा ट्रांसमिट करेंगे, डाटा एक्सचेंज करेंगे, बट ये डाटा जो एक्सचेंज होना है वो भी तीन तरह के इसके मोड्स होते हैं। वन इज सिंपलेक्स, वन इज हाफ डुप्लेक्स, वन इज फुल डुप्लेक्स। अब सिंपलेक्स क्या होता है, सिंपलेक्स क्या होता है, सिंपलेक्स इज बेसिकली अ यूनिडायरेक्शनल फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, अगेन जब भी कम्युनिकेशन में है बी शेयर, वन शुड बी अ सेंडर, वन शुड बी अ रिसीवर। कुछ सेंड करने वाला चाहिए, कुछ रिसीव करने वाला चाहिए, बट यहाँ पे जो ट्रांसमिशन मोड होता है वो वेरी कर जाता है। इसमें क्या है, सेंडर एक्टिव है, रिसीवर मे और मे नॉट बी एक्टिव। और जो डाटा ट्रांसमिशन होगी वो सिर्फ सिंगल टाइप है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल ये रेडियो, जैसे हमारे FM रेडियोस होते हैं, ठीक है, जो बंदा वहां बोल रहा है, चाहे वेदर रिपोर्ट दे रहा है, चाहे सॉन्ग्स प्ले कर रहा है, ही इज एक्टिव। हो सकता है उसी टाइम जो सारी कंट्री है या सारी सिटी है कोई भी एक्टिव ना हो, बट ही इज नॉट अवेयर ऑफ। इसी यूनिडायरेक्शनल सिंपलेक्स मोड में क्या होता है, सेंडर एक्टिव है, ही सेंडर को ये नहीं पता कि रिसीवर एक्टिव है नहीं, और चाहे कोई रेडियो कम्युनिकेशन या FM वाला जो गाना शेयर कर रहा है या कोई वेदर रिपोर्ट शेयर कर रहा है, हम जो भी बोल रहे हैं उसको नहीं सुनेगा। द रीजन इज दैट देयर इज ओनली अ सिंगल वे ऑफ और यूनिडायरेक्शनल फॉर्म ऑफ डाटा। उसमें क्या है, डाटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहेगा, दूसरी डायरेक्शन को नहीं जाएगा। अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया 3 डिफरेंट मोड्स। अब क्या होता है, कोई भी चीज जब स्टार्ट होती है, स्टार्ट मतलब क्रैश से स्टार्ट होती है, लाइक हम आज के टाइम पे अल्ट्रा सेंसिटिव टच यूज कर रहे हैं, बट आपको भी पता है स्टार्टिंग में ऐसा नहीं आया था। स्टार्टिंग में होती है सिंपल कीपैड, जब मैं बात करूं तो जो फर्स्ट जनरेशन वाले फोन थे सिंपल कीपैड थे, उसको एडवांस करते राइट नाउ वी आर यूजिंग द फेदर टच सेंसिटिव स्क्रीन्स, राइट। उसी तरह सबसे पहले सिंपलेक्स मोबाइल में यही कमी थी, ओनली सेंडर कैन एबल टू ट्रांसमिट डाटा, रिसीवर नहीं कर सकता था। इसको दूर किया हमारी दूसरी फॉर्म में, दैट इज अ हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है, हाफ कम्युनिकेशन हो रही है एक टाइम पे। इसका मतलब क्या है, एक टाइम पे या तो सेंडर, जो कि इस एग्जांपल में देख पा रहे हो, इसमें क्या है, ए डाटा सेंडर है, उस केस में बी सिर्फ रिसीव कर सकता है। बट मान लो पहले सेकंड में ए डाटा सेंड किया बी को, आफ्टर वेरी नेक्स्ट सेकंड इन द सेकंड बी जो है बी ए को रिप्लाई कर सकता है। मतलब साइमल्टेनियसली नहीं। अगर मैं अब बात कर रहा हूं आपसे, मैं डाटा अपना वॉइस शेयर
कर रहा हूँ। अगर किसी को वहां पे कंफ्यूजन आ रही है, he or she can directly ask me, इसका मतलब मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, आप भी कुछ बोल रहे हो। वो क्या होता है साइमल्टेनियस, वो हाफ डुप्लेक्स नहीं है। हाफ डुप्लेक्स क्या है, अगर मैं सबकी वॉइस को म्यूट कर दूं वो हो जाएगा सबसे पहला हो जाएगा, दैट इज अ सिम्प्लेक्स। अगर मैं किसी को कहूं जब मेरी स्लाइड पूरी हो जाए, अब उसके बाद आप उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसका मतलब वो हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स। इसका मतलब पहले मैं डाटा सेंड किया, आफ्टर दैट आई विल गिव यू योर टर्न कि यू कैन आस्क एनीथिंग। और इसकी एग्जांपल क्या होती है, वॉकी टॉक। वॉकी टॉक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसमें क्या एक टाइम पे एक ही ट्रांसमिशन हो सकती है इन अ सिंगल पे। अब इसमें मैं ये प्रॉब्लम आई थी, अगर सेंडर रिसीवर एक ही टाइम पे आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो उसका फायदा क्या है। इसलिए हमारी जो फाइनल मोड बना है दैट इज अ फुल डुप्लेक्स मोड। इसे हम बाई डायरेक्शनल डाटा मोड कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो आज के टाइम पे हम यूज करते हैं, चाहे मोबाइल पे कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं उसमें यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, दो पीसीज कह लो तो इसमें सेंडर रिसीवर नहीं कहा जाता, सेंडर और रिसीवर स्विच करते हैं। सेंडर रिसीवर कर सकता है, रिसीवर सेंडर कर सकता है। इसका मतलब कोई भी एक ही टाइम पे डाटा सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। और इस तरह के मोड को हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। ये छोटी सी मैंने एक डायग्राम रखा है, ये डी जा रहा है, वो सिंप्लेक्स हो गया। हाफ डुप्लेक्स में एक टाइम पे एक होगा, दूसरे टाइम पे दूसरा डाटा सेंड करता है। फुल डुप्लेक्स में ए और बी वीडियो में डायरेक्टली डाटा ट्रांसफर हो सकता है। अब हमारा सबसे मेन पार्ट दैट इज मीडियम। अब मीडियम जैसे मैंने पहले बताया, मीडियम इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम इज बेसिकली द बैकबोन ऑफ द सिस्टम थ्रू व्हिच वी कैन ट्रांसमिट अवर डाटा फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड। सो इसमें क्या होगा, मीडियम कई तरह के मीडियम बेसिकली जो कैटेगराइज करते हैं, मैंने पहले कहा कई तरह के होते हैं। आपने सुना है वायरलेस होती है, वायरलेस का टाइप्स होती है, वायरलेस में ब्लूटूथ आ गया। इसको कैटेगराइज किया गया, इनको कैटेगराइज कैसे किया गया, इनको कैटेगराइज किया गया दो पार्ट्स में। एक हम कहते हैं वायर्ड और जिसे हम कहते हैं गाइडेड, और सेकंड वन है वायरलेस और जिसे हम कहते हैं अनगाइडेड। अब गाइडेड का मतलब क्या होता है, सिंपल वैसे इंग्लिश का वर्ड है। गाइडेड का मतलब होता है कि जब हम गाइड कर देते हैं। अगर मैं कहूं कि आपने यहाँ से मान लो मैंने साइंस सिटी जाना है और उनको मैंने पैक बता दिया कि यू हैव टू फॉलो ओनली अ पर्टिकुलर दिस वे, तो वो बंदा जो भी जा रहा है या मैं जा रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर उस पाथ को ही फॉलो करूंगा। मींस आई एम गाइडेड बाय समवन कि मैं उसी को फॉलो करूं। इसी तरह का मेरे पास वायर है, अगर दो पीसेस को मैंने वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इट मीन बाय दैट डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू द गाइडेड मोड। गाइडेड मतलब उस वायर के थ्रू जा सकता है, इधर से नहीं जा सकता। जबकि वायरलेस में क्या होता है, वायरलेस बेसिकली किसे कहते हैं, रेडियो वेव कम्युनिकेशन हो गई, स्काई वेव कम्युनिकेशन हो गई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गई, इन्हें कहते हैं जहाँ पे हमें वायर की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे मेरा फोन है, हम कई बार कहते हैं यहाँ से सिग्नल मिल रहा, हम थोड़ा बाहर जाकर चल जाते हैं, या अगर रूम में बैठे हैं जहाँ सिग्नल कम आ रहा है, हम दरवाजा खोल लेते हैं या विंडो खोल लेते हैं, तो उससे क्या होता है सिग्नल वहाँ तक आ जाता है, जो ऑब्स्टैकल्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं, राइट। और इसका मतलब देयर इज नो पर्टिकुलर कोई गाइड या कोई पाथ नहीं है, डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम एनी साइड, राइट। दिस इज द वायरलेस गाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया होती है, तो ये मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान से समझना कि अगर मैंने इंटरफेसिंग करवानी है प्रॉपर्ली, लाइक टोपोलॉजीज कैसे चलती हैं, कैसी होती हैं, हब है, अगर स्विचेज है, स्विच कैसे सेटअप करना है, उनकी कोडिंग तक, रूटर है, रूटर्स को कैसे सेटअप करना है, प्रॉपर लैन कैसे डिजाइन करनी है, ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर में होगा। उसके लिए यू हैव टू बी डैम क्लियर अबाउट ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अदरवाइज ये कोर्स होता है सीसीएनए का, सिस्को सेटलमेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है। तो उसका काफी पार्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। सो ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड ऑप्टिकल फाइबर, एंड द नेक्स्ट वन इज द ग्राउंड वेव। ये जो मशीन मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, दिस इज द वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया। इसमें एक होती है ग्राउंड वेव फॉर प्रोपगेशन, एक होती है एलओएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट आज हम बहुत कम यूज करते हैं, बट इसकी एप्लीकेशन है दैट इज लाइन ऑफ साइट। और थर्ड वन इज द स्काई वेव प्रोपगेशन, जो बेसिकली सैटेलाइट के साथ यूज करते हैं। हम गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज द ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ये ट्विस्टेड पेयर केबल जो है, इसमें क्या है,
ये सबसे पहली वायर आप कई बार देखोगे, जैसे हम घर में जो फैन होते हैं उसके साथ आप वायर देखते हो, कई बारी कर्ड वायर होती है, एक के साथ एक लिपटी होती है। अगर आप इमेज देख पा रहे हो तो ऐसी होती है वो, ठीक है। ये होती है ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल सबसे पहले केबल थी, जिसमें क्या होता है, एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, दो वायर्स होती हैं, एक में डाटा ट्रांसमिट होता है। इसका मतलब आपको डाटा ट्रांसमिट करने के लिए नीड मेटल, क्योंकि करंट उसी में से पास होता है, तो ऊपर वायर मैक्सिमम यूज करते हैं, जिसमें क्या होगा, एक वायर इंसुलेटेड होगी, एक वायर में मेरा डाटा ट्रांसमिट हो रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ करंट, और दूसरी जो वायर होगी वो उसके आसपास लिपटी होगी। रीजन आपको भी पता है, जब भी करंट होता है उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, कई बार देखो हम केबल वायर के पास मोबाइल लेके जाते हैं, तो हमारा टीवी का सिग्नल थोड़ा डिस्टॉर्ट होने लगता है, खराब होने लग पड़ता है, राइट। तो ये होता है कि दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के पास आएगा, ऑब्वियसली उनमें डाटा खराब होगा, डिस्टॉर्ट होगा। तो उस चीज को कवर करने के लिए किया हमने कुछ नहीं, सिंपल एक वायर ली, उसके आसपास हमने एक ट्विस्ट बना दिया, एक वायर की लेयर लगा दी, ताकि वो एक्सटर्नल, मैंने इसमें लिखा सारा वैसे आप देख सकते हो, तो क्या करेगा, वो जो इंटरफेरेंस हो रही है, क्रॉस टॉक हो रही है, उसको रिमूव करने के लिए एक लेयर बनेगी, एक शेल बनेगी उसकी, ताकि वो एक्स्ट्रा जो इंटरफेरेंस आ रही है, डिस्टॉर्शन आ रही है, वो उनको दूर कर सके। ये सबसे सस्ती वायर होती है, चाहे आपने कंप्यूटर अटैच करना है, बहुत तरह की यूज होती है। ये बेसिकली का टेलीफोन लाइन आपस में जोड़ना है, उसके लिए अगर आपने सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, उसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज करते हैं। अब ट्विस्टेड पेयर केबल भी दो तरह की होती है, ठीक है, क्योंकि ये सारा कुछ उसमें आएगा। वन इज अनशील्डेड एंड वन इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब क्या होता है, जो अनशील्डेड होती है, फर्क कुछ नहीं है, उस एक जो मैंने अभी स्टार्ट की थी, दैट इज अनशील्डेड। अनशील्डेड में क्या होता है, सिंपली दो वायर्स लगी होती है, एक में डाटा होता है कॉपर वायर की, दूसरी के लिए प्रोटेक्शन लेयर होती है, दैट इज यूटीपी। इसमें आगे कैटेगरीज हो जाती हैं वैसे। तो जबकि शील्डिंग में क्या होगा, शील्डिंग में हम थोड़ा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, उसको आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम मान के चलते एक वायर जा रही है, इसके आसपास आपने एक और वायर ट्विस्ट कर दिया, ताकि उसमें क्रॉस टॉक या जो उसमें इंटरफेरेंस है उसको कम किया जाए, उसके ऊपर एक और लेयर करा दी। क्या फायदा होगा, अगर मल्टीपल या बंच ऑफ वायर्स हैं, ऑब्वियसली हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में देखते हैं, जब भी हमारे घर में कंप्यूटर के नजर लगते हैं, तो उसमें देखते हैं नंबर ऑफ बंच ऑफ वायर्स होते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, एक वायर दूसरी वायर के साथ टच होती है, कई बार डाटा डिस्टॉर्ट होता है, सिर्फ उसको रिमूव करने के लिए हम इसकी एक और कैटेगरी आ गई, दैट इज द एसटीपी, जिसे कहते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसकी जो वजह से, चलो मैं डाटा में आ जाऊंगा इसके सारा, तो इसमें क्या है, लेयर हम इंक्रीज करते हैं ताकि क्रॉस टॉक्स ना हो। अब आती है हमारी कोएक्सियल। अब उसमें क्या होगा, जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है ना, ये सिर्फ मैक्सिमम 100 मीटर से ज्यादा डाटा को आगे इफेक्टिवली, द वर्ड इज इफेक्टिवली, नहीं लेके जा सकती। 100 मीटर इज मैक्सिमम रेंज फॉर द ट्विस्टेड पेयर केबल। उसमें क्या होगा कि डाटा अगर आगे जाना है, उसके लिए नए डिवाइस आने पड़ेंगे, कई तरह के डिवाइस आते हैं, रिपीटर्स होते हैं। इसका मतलब हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है और हमें एक प्रॉपर एक लिमिट तक हम रह रहे हैं। बट हम अगर हमारा जो नेटवर्क है काफी भी बड़ा है, एक बड़ी सी सिटी है, उसमें सेटअप करना, ऑब्वियसली ट्विस्टेड पेयर केबल इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर इट। Obviously, we have to switch to the coaxial cable. Again, it comes in the wire category. Coaxial is basically again as a copper wire, but इसकी जो स्पीड है, जो इसका डाटा जो है ये ट्रांसमिट कर सकते, दैट इज 10 Mbps। 10 Mbps इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, जबकि आज के टाइम पे इसमें भी काफी एडवांसमेंट हो चुकी है, ये भी 50 से 60 Mbps तक ये डाटा ट्रांसमिट कर पा रही है आज के टाइम में कोएक्सियल केबल, ठीक है। अब ये बेसिकली कहाँ यूज होती है, ये मैक्सिमम आप देखते हो एक मोटी सी लेयर होती है, इसको मैं अभी आगे डायग्राम में बता रहा हूँ आपको। ये बेसिकली हमारे घर में जो टेलीफोन लाइन आती है, चलो मैं आपको डायग्राम में बता दूंगा। इस तरह की हमारी होती है केबल वायर, अगर आप देखते हो जो हमारे एलईडी या हमारे जो टीवी होता है सेट होता है उसके पीछे लगी है। ये एक रीजन किया गया है क्योंकि हमारी ये आइसोलेशन प्रोवाइड करेगी, ये इंटरफेरेंस क्रॉस टॉक से सब कुछ रिमूव करेगी। उसके लिए हमने देखो, ध्यान से देखो, सबसे आगे वाला राइट साइड से देखो, देयर इज ओनली अ
सिंगल कॉपर वायर, इसमें कोई नहीं सारी वायर्स होती, देयर ऑलवेज मस्ट बी अ सिंगल कॉपर वायर जिसके थ्रू आपके घर में टीवी चैनल्स आते हैं, उसका जो डाटा आपके पास आता है उसके ऊपर क्या होती है, एक इंसुलेशन प्रोवाइड की होती है। इंसुलेशन क्यों? ताकि कोई भी अगर वायर उसके पास जा रही है तो वो सिग्नल को डिस्टॉर्ट ना करे। अब क्या होता है, अगर ये कॉपर वायर इज वेरी हार्ड, आइसोलेशन की जाती है वो भी हार्ड होती है, अगर इसको बेंड करेंगे ऑब्वियसली एक टाइम पे टूट सकती है, उसको थोड़ी कंफर्ट जोन में रखने के लिए हम इसके लिए मूवमेंट के लिए बेंडिंग के लिए इसके हम एक मैश प्रोवाइड करते हैं। मैश क्या होता है, एक सॉफ्ट सी कॉपर वाली होती है, पतली पतली होती है, ये इसकी दैट इज द मैश, कॉपर मैश कहते हैं। ये लेयर हटा देते हैं, उसके ऊपर आती है हमारी पीवीसी की या जो प्लास्टिक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं आउटर शेल या आउटर इंसुलेशन शेल। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली हम तीन तरह के सिर्फ इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक मूवमेंट के लिए, दो आइसोलेशन के लिए, ताकि डाटा मेरा इफेक्टिवली ट्रांसमिट हो जाए। अब क्या होगा जी, ऑब्वियसली अगेन इसमें भी क्या है, इसमें भी मैक्सिमम 200 से 500 मीटर तक डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं कोएक्सियल केबल में। अगेन इट इज वेरी गुड, इवन देन अगर आप देखोगे जो टीवी वाले आते हैं, चैनल वाले आते हैं या फास्ट वाले आते हैं, उन्होंने क्या हुआ है आपके हर कॉलोनी में एक मेन बोर्ड लगाया होता है जहां से आपको डाटा ट्रांसमिट होता है। इट मींस अगर वायर पहले वहां से आ रही है, वहां के बाद दोबारा आपके घर में आ रही है, मींस लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन अगेन इज नॉट पॉसिबल। अगेन उसका डाटा रेट भी इतना ज्यादा नहीं है, अगर 10 Mbps की स्पीड से हम नेट चलाना चाहें ऑब्वियसली हमें कम लगेगा, जबकि अगर आप चेक करते हो आज के टाइम पे 100 Mbps तक का स्पीड आ चुकी है। तो उसका सॉल्यूशन एक ही है, व्हाट वी फाइंड ऑप्टिकल फाइबर। तो क्योंकि हमें एक बात पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे फास्ट है, तो क्या हमने एक सॉल्यूशन निकाला, क्या हम डाटा लाइट के थ्रू भेज सकते हैं? देन एग्जैक्टली उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। अगेन इट कम्स इन द वायर कैटेगरी। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल केबल है जो ग्लास की बनी है, बेसिकली द वर्ड इज सिलिका, और जिसमें हम डाटा इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में भेजने की बजाय वी यूज द मोड ऑफ लाइट, बिकॉज हमें पता है लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, सो लाइट दूर तक जा सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर कर सकती है, हाई डाटा रेट से चला सकती है, इसलिए वी प्रेफर लाइट। अब लाइट को अगर लाइट यूज कर रही है तो ऑब्वियसली उसके लिए मुझे जो डाटा है उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर में एग्जैक्टली क्या होता है, अगर मैं अपने कंप्यूटर के साथ ऑप्टिकल फाइबर लगा रहा हूं, आपको भी पता है हमारा कंप्यूटर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डाटा इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होगा, 0 1 की फॉर्म में ट्रांसमिट होगा। अब क्या होगा, डिजिटल डाटा को सबसे पहले वो लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल सोर्सेज होते हैं, वैसे तो ये देखो दिस इज बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या है, इसकी हाई बैंडविड्थ है, अटेन्यूएशन का मतलब है डिस्टॉर्शन आ रही थी, इंटरफेरेंस आ रही थी, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है इसमें, और हम दूर तक डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्योंकि ये डाटा मेरा इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में नहीं गया ऑब्वियसली, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहनी होगी, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं हो तो मेरा क्रॉस टॉक्स बिल्कुल नहीं होंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें डाटा सिर्फ और सिर्फ अगेन आई एम सेइंग लाइट की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट करेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो बेसिकली लेयर्स होती हैं, एक को हम कहते हैं कोर, एक को कहते हैं क्लैडिंग। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर ये छोटा सा डायग्राम देख रहे हो बॉटम राइट साइड पे, तो ये इसमें क्या होता है, दो तरह की लेयर्स होती है, एक हम कहते हैं कोर, एक हम कहते हैं क्लैडिंग। कोर का मतलब अंदर वाला पार्ट जिसमें डाटा ट्रांसमिट होगा। अगेन इट इज मेड अप ऑफ सिलिका। यहां पे मेरा कंसेप्ट आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। Now see the structure of an optical fiber. इसमें ध्यान से देखो, अब एक स्ट्रक्चर में समझाने जा रहा हूं एक सिंपल वीडियो के थ्रू। Optical fiber is a thin, flexible and is cylindrical in shape. It consists of core, cladding, again मैंने बोला one is a core, one is a cladding, and buffer coating. जो बफर कोटिंग होती है, बफर कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि वो इजीली बेंड हो जाए। Core is an inner cylinder which is made up of glass or plastic.
जो ग्लास प्लास्टिक है वो बेसिकली सिलिका का होता It है। is the light guiding region of the fiber. ठीक है, इसमें एक डाटा ट्रांसमिट होगा, मैं अभी बताऊंगा कि वो क्रिटिकल एंगल क्या होता है उसका। Cladding is another cylindrical shell which surrounds the core. It is also made up of glass or plastic. The refractive index of cladding is lower than that of core. ओके, Therefore, cladding helps to keep the light within the core. सो इसमें बेसिकली हमने क्या किया, हमने बेसिकली देखा कि हमारे पास दो लेयर्स हो गई, वन इज अ कोर, वन इज अ क्लैडिंग, वन इज अ कोर, वन इज अ क्लैडिंग। इसमें दो लेयर्स बन जाती है हमारी, कोर वाली और क्लैडिंग वाली, दोनों सिलिका की बनी होती है। इसमें बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज अ वर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन एंड अगेन। इसमें क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक सेकेंड, हाँ जी, तो इसमें क्या है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वर्ड कहाँ से आता है, तो एक होता है कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगेन मैं बोल रहा हूँ लाइट कैसे पास करेगी उस मीडियम को। इसका मतलब दो अलग अलग ग्लासेस होते हैं, एक में स्पीड जो लाइट ऑफ स्पीड है वो इजीली पास हो रही है, दूसरे में मुश्किल से पास होती है। उससे बेसिस पे हम क्या बनता है, हमारा बनता है ये देखो, उससे बनता है हमारा डाटा ट्रांसफर। इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। आवाज आ रही है ना? ओके, जस्ट सी, अब इसमें क्या है, एक लाइट रे आ रही है, इसमें क्या है, एक लाइट रे आ रही है। अगर ये देख पा रहे हो, दिस इज इंसिडेंट एंगल। देखो ध्यान से बच्चों, इसमें क्या है, अगर हम बाहर से हमने लाइट सोर्स पैदा की, लाइट सोर्स क्या होता है, मतलब डाटा जो कि हमने लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट किया होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, ये जब यहाँ पे टकराता है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। ऑब्वियसली ये कोई टफ नहीं है, मैं सिंपल सी बात करूँ, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, जब हमारी लाइट्स हमारे सरफेस से टकराती है, ठीक है, और वो अंदर को थोड़ी सी मुड़ती है। मुड़ती क्यों है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कहते हैं इसे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा, वो लाइट अंदर को बेंड हो जाती है। अब क्या है, क्योंकि मैंने पहले कहा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, क्लैडिंग का कम होगा, उससे क्या है, वो लाइट बाहर नहीं जाएगी, क्लैडिंग को पार नहीं कर पाती, इसलिए क्या होगा, वो डाटा, वो लाइट अंदर ही टकरा के वापस आ जाती है, दूसरी साइड चली जाती है कोर के। कोर जो दूसरी साइड है उसमें भी क्या है, अगेन इट इज अ कोर, हाईली डेंसर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उससे क्या होगा, अगेन वो बाहर नहीं जाएगी क्लैडिंग में, अगेन इसलिए वो टकराते टकराते एक पर्टिकुलर एंगल में वो डाटा ट्रांसमिट होता जाएगा, जिसे हम कहते हैं TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब हमारी सोर्स लाइट टकरा के टोटली इंटरनल अंदर के अंदर कोर के रह के रिफ्लेक्ट होते 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 सोर्स टू जो हमारा रिसीवर साइड है वहां पे पहुंच जाए। ये कुछ बच्चे कंपैरिजन है UTP, STP, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। पहले बताया UTP और STP हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसकी स्पीड जो है, जो बैंडविड्थ है 10 Mbps टू 100 Mbps रहती है, बट 100 मीटर तक मैक्सिमम। और उसमें भी क्या है, अगर आप अच्छी क्वालिटी वाली वायर यूज कर रहे हो, इसमें देयर आर नंबर ऑफ कंडीशंस ओवर हियर, राइट। एंड कोएक्सियल केबल जैसे मैंने पहले बताया, इसकी रेंज होती है 200 से 500 मीटर, और दीज आर बेटर देन द ट्विस्टेड पेयर केबल। जबकि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड जो होती है 100 Mbps टू 1 Mbps हो सकती है, और ये अप टू
अब तो बहुत ज्यादा हो गई है, वैसे 2 to 100 किलोमीटर इफेक्टिवली डाटा ट्रांसमिट कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये डाटा लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट करती है, इसको हम इजीली बेंड भी कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर को, बट अप टू अ पर्टिकुलर एंगल, दैट इज अ 30 डिग्रीज, राइट। जबकि कोएक्सियल और यूटीपी इजीली हम जैसे मर्जी आप इसको 360 घुमा भी सकते हो, पर ऑप्टिकल फाइबर प्रॉपर्ली बेंड नहीं होती। यूटीपी, एसटीपी और कोएक्सियल अगर इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल का मतलब कंप्यूटर के साथ अटैच करनी है, इसको सेटअप करना है, दैट इज इजी। बट ऑप्टिकल फाइबर के केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए जब हम नेट लेते हैं हम कहते हैं वी प्रेफर टू गो फॉर द ऑप्टिकल फाइबर। क्यों? इसका नेटवर्क थोड़ा, इसका सेटअप थोड़ा कॉस्टली होता है, बट ये डाटा रेट अच्छा होता है, इसका बहुत डाटा रेट के साथ, बहुत अच्छी बैंडविड्थ के साथ हमें डाटा प्रोवाइड करती है, राइट। दिस इज ऑप्टिकल फाइबर। Now we are moving to the wireless communication. The very first thing type that comes is the ground wave propagation. Ground wave का मतलब क्या है? Obviously, अब इसमें क्या है? अब इसमें क्या होता है? हमारा डाटा जो होता है, rather वायर के जाने की बजाय it is free. There is no guide. There is no wire. Data can be transmitted from ट्रांसमीटर टू रिसीवर, और जिसे हम सेंडर टू रिसीवर भी कह सकते हैं, सेंडर टू डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं। वहां पे कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं है कि इसी डायरेक्शन में जाना है, इट कैन ट्रांसमिट एनी फ्रॉम एनी साइड, तो उसे हम कहते हैं ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है, हमारे टेक्निकल वर्ड बोलूंगा तो बीटीएस कह देते हैं, दैट इज अ बेस ट्रांस रिसीवर। अगर बीटीएस नहीं समझ आता बच्चों तो सिंपली मैं कह सकता हूँ टॉवर्स लगे होते हैं, जिसे हम कहते हैं, सिंपल ध्यान से वर्ड यूज करना, ट्रांस रिसीवर। ट्रांस रिसीवर ये दो वर्ड्स का बना हुआ है। ट्रांस रिसीवर का मतलब होता है एक ऐसा टावर जिसमें ट्रांसमिट करने का कैपेसिटी भी है और रिसीव करने की कैपेसिटी भी। अगेन इट इज अ फुल डुप्लेक्स मोड में ये काम करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे हमारा इसकी एग्जांपल कौन सी होती है, हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन किस पे काम करती है आपको पता है, वो रेडियो वेव्स पे काम करती है। लाइक 900 मेगाहर्ट्ज की हम बात करें तो ये हमारी जो रेडियो स्पेक्ट्रम आता है उसके बीच में आता है। इसमें क्या करते हैं, हम कहते हैं जी हमारे घर के पास टावर बड़ी दूर है इसलिए हमारी रेंज कम आ रही है। तो डाटा कैसे ट्रांसफर होता है, अगर मैंने यहाँ से बैठ के मैं अपने साइंस सिटी किसी कुलीग को कॉल कर रहा हूँ तो उसमें क्या होगा डियर, उसमें मेरा डाटा सबसे पहले, मेरा जो मोबाइल कम्युनिकेशन का डाटा सबसे पहले मेरे घर के पास वाले बीटीएस, जिसे मैं बेस ट्रांस रिसीवर या मैं सिंपली टावर कह रहा हूँ, वहां पे जाएगा। और उसके नियर बाय जो आगे टावर होगा, फिर आगे इट विल बिकम अ चेन, और वो चेन होते साइंस सिटी तक वो डाटा ट्रांसमिट होगा थ्रू द टॉवर्स। तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो पर्टिकुलर वायर, इट इज फ्री, इट इज इन एयर, राइट। तो मेरा डाटा जो है, डाटा जाएगा वो थ्रू द रेडियो वेव्स जाएगा, थ्रू द वेव्स, और वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए हमें किसी वायर की जरूरत नहीं पड़ती। तो वेरी फर्स्ट टाइप जहां पे मैं ग्राउंड लेवल को यूज कर रहा हूं, ग्राउंड लेवल के में हमारा जो मोड रह जाता है दैट इज, हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन बच्चे किसी का, ओके। हमारा ग्राउंड लेवल जो हो जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, जहां पे मैं अर्थ के सरफेस को यूज करके वहां पे मैं टॉवर्स लगा के बिना किसी वायर के डाटा को एक लेवल से दूसरे सरफेस पे ट्रांसमिट कर रहा हूं। जो दूसरी आती है दैट इज लाइन ऑफ साइट। ये आज भी कई जगह पे यूज होती है, बट इसकी काफी बड़ी डिसएडवांटेज है, इसलिए ये कम यूज होती है। लाइन ऑफ साइट का नाम से ही बहुत क्लियर हो गया, जहां तक मुझे दिख रहा है, लाइन ऑफ साइट। हम कहते नहीं मैं कहां तक देख सकता हूं जी, जैसे अगर मुझे वहां मैक्सिमम कह रहा हूं मैं 200 मीटर तक मैं देख सकता हूं, कोई कह रहा है मैं 300 मीटर तक मैं मैक्सिमम देख सकता हूं, तो इसका मतलब क्या, मेरी रेंज कितनी है। उसी तरह एक टावर, ये ठीक है, बेसिकली एलओएस यूज होता था हमारा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप एक छोटा सा डायग्राम नीचे देख पा रहे हो, इसमें क्या होता है, टावर लगे हुए हैं, अर्थ के काफी दूर लगे हैं, एक अलग अलग पोर्शंस पे लगे हैं, बट इसकी एक ही प्रॉब्लम होती थी, ये वाकई एयर पे जाएगा। अगेन ये एक तरह से हम ग्राउंड लेवल कम्युनिकेशन में आ जाता है, बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है, ये दो टावर अपने आप में कम्युनिकेशन करेंगे, बट लाइन ऑफ साइट, जब तक एक टावर दूसरे टावर को डायरेक्टली एक उस डायरेक्शन में वो उसे देख पा रहा है, इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, अगर वो सिग्नल डाटा ट्रांसमिट कर पा रहा है एक टावर दूसरे टावर को,
और जिसे हम एंटीना भी कह सकते हैं, उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसकी एक ही बड़ी डिसएडवांटेज है, अगर ये टावर, अगर आप डायग्राम देख रहे हो, ये टावर मैंने थोड़ा आगे ले जाऊं, उससे क्या होगा, एक अर्थ की एक साइड पे रहेगा, दूसरा दूसरी साइड पे होगा टावर, और वो एक दूसरे को नेक टू नेक नहीं देख पा रहे। उस केस में ये कम्युनिकेशन सेटअप नहीं होगी। ओके, दिस इज LOS, लाइन ऑफ साइट। इसके अलावा हमारे पास आती है स्काई वेव प्रोपगेशन। इसके बाद में आपको जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है, क्योंकि आगे जाके थोड़ा सा लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा, बिकॉज जो 5 दिन है मैं ट्राई कर रहा हूँ एक एक पॉइंट को नेटवर्किंग का कवर करूँ, ठीक है। सो जो स्काई वेव प्रोपगेशन होती है, दैट इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन। आपको पता है सैटेलाइट क्या होती है। सैटेलाइट बेसिकली दो तरह की होती है। वैसे अगर मैं ये भी बात करूं, वन इज आर्टिफिशियल, वन इज नेचुरल। नेचुरल जैसे मून है या अदर सैटर्न वगैरह की जो सैटेलाइट होती है जो नेचुरल मेड होती हैं। जब आर्टिफिशियल की बात करते हैं, आर्टिफिशियल वो होती हैं जो ह्यूमन मेड होती है, राइट। ये 3 तरह की बनाई जाती हैं सैटेलाइट। वन इज जियो, लियो एंड म्यू। जियो इज जियो स्टेशनरी, लियो इज लो ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। एंड देखो द फर्स्टली जियो। जियो क्या होता है, जियो बेसिकली पता क्या होता है, जैसे जो अर्थ की स्पीड होती है ना, अगर मान लो मैं चाहता हूं कि जो मैंने सैटेलाइट स्ट्रेटोस्फेयर में भेजी है वो इंडिया को ही कवर करी, इंडिया के कम्युनिकेशन के लिए देखी, जैसे अमेरिका ने किया हुआ। अमेरिका ने अपने लाइव अगर वो कोई चोरी होती है, कोई क्रिमिनल दौड़ता है, वो ऊपर से शार्पली साथ ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि वो क्रिमिनल कहाँ जा रहा है। इतना उनका ब्राइट कैमरा है, इजीली फोकसेबल है, ठीक है। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वैसे उनके पास काफी सैटेलाइट्स हैं, उनकी अपनी एक जियो सैटेलाइट भी है, राइट। और जियो सैटेलाइट क्या करती है, जो अर्थ की स्पीड है उसी स्पीड से वो घूम रही है। उसका मतलब क्या हुआ, अगर वो इंडिया के ऊपर है तो आगे जाके भी वो इंडिया के ऊपर ही रहेगी, बिकॉज जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी, 2 वर्ड्स होते हैं, व्हाटएवर द वर्ड यू कैन यूज। सिंक्रोनस का मतलब होता है साथ साथ, जियो मतलब जियोमेट्रिकली, सिंक्रोनस या स्टेशनरी रुका हुआ। इसका मतलब अगर सैटेलाइट मैंने अर्थ के ऊपर रखी ताकि इंडिया के ऊपर रखी हुई ताकि इंडिया को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, वो हो जाती है हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट्स। ये एक रेंज होती है, अदरवाइज इट इज 35954 किलोमीटर, जिसको हम राउंड फिगर कह के 36,000 किलोमीटर की रेंज कह सकते हैं। वहां पे जाके इसको छोड़ा जाता है ताकि ये ग्रेविटेशन के थ्रू बिल्कुल उसी स्पीड से, अर्थ की स्पीड से ये घूमती रहे। ऑब्वियसली अगर मैं कहूँ अर्थ एक रोटेशन कितने देर में पूरा करती है, हमें पता 1 दिन, जिसे हम कहते हैं 24 आवर्स। अगर हमारी जियो सैटेलाइट है वो भी अर्थ की स्पीड से घूम रही है, इसका मतलब अगेन उसकी भी ऑर्बिटल स्पीड टाइम कितना लेगा वो पूरा रोटेशन का, 24 आवर्स। अगर आपको पता हो हमारी अर्थ में मिनिमम 3 जियो सैटेलाइट से मैं पूरे अर्थ को कवर कर सकता हूँ। ये अमेरिका ने पहले भी किया था। अगर आपको पता था इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी, राइट। उसमें अगर आपने वो मूवी भी देखी हो, उसमें क्या होता है 3 सैटेलाइट्स होती थी जो पूरे अर्थ के सरफेस को कवर करती हैं। इट मीन बात है जियो जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, अगर मैं 3 सैटेलाइट्स रखूं 180 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री को एरिया को कवर करती है, उससे पूरा 360 कवर हो जाता है, ठीक है। तो 3 जियो सैटेलाइट्स पूरे अर्थ को कवर कर लेती हैं। वन इज अ मियो इज अ मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स। ये बेसिकली क्यों यूज होता है, ये होता है हम जीपीएस नेटवर्क से यूज करते हैं। आपको पता है कार में, मोबाइल फोन्स में आजकल जीपीएस नेटवर्क्स की आ गई है, यूटिलिटी आ गई है। इनको हैंडल करने के लिए हम कहते हैं गूगल ओपन करो, गूगल मैप ओपन करो, वो लाइवली बता रहा है यहाँ पे रश है, यहाँ पे रेड जोन आ रहा है, रेड जोन आइडेंटिटी से जहाँ रशी एरिया, ये ग्रीन है तो अच्छा हम ग्रीन को डाइवर्ट हो जाते हैं। ये कैसे हो पा रहा है, अगेन ड्यू टू दी सैटेलाइट्स दैट वर्क एट मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट है ये 22, ये अगेन बेसिकली यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, सॉरी। इसके ये होती है 18,000 किलोमीटर, यहाँ गलती से मैं 36,000 लिख दिया, सॉरी फॉर दिस। ये 18,000 किलोमीटर की हाइट पे जाके इसको छोड़ा जाता है, और ये जीपीएस सिग्नल्स को लिए मैक्सिमम जीपीएस सिग्नल्स के लिए हम इसको यूज करते हैं, म्यू। और जो लास्ट वन है दैट इज अ लियो हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट
जो है 2000 से 9000, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 2000 से 9000 किलोमीटर तक की रेंज को जो हमारी है अर्थ के सरफेस से ऊपर स्पेस में, उनको हम लियो कहते हैं, फ्रॉम 2000 टू 9000 किलोमीटर्स। और ये बेसिकली डिफेंस सिस्टम के लिए यूज की जाती है। यहाँ दूसरा इसका जो बेसिकली यूज है दैट इज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, सो अब हमारी बात आती है कंप्यूटर नेटवर्क्स की। ध्यान से समझना बच्चे, इस कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जैसे हमने बता दिया कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स सो दैट दे कैन एबल टू ट्रांसमिट द डाटा इफेक्टिवली। ये हमारी बेसिकली, आपने 3 तो सुनी होगी, लैन मैन वैन, बेसिकली एक पैन भी होता है। ठीक है, पैन के साथ वैसे तो अलग अलग है, वैन भी पॉसिबल है, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द पैन, लैन, मैन एंड वैन। सो द वेरी फर्स्ट इज द पैन। ये वो होता है जो हम घर में यूज करते हैं, लाइक पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया क्या है, लाइक ब्लूटूथ सेटअप कर दूं मैं, लाइक मेरे फोन में मेरे मोबाइल में अपना नेट चल रहा है, तो मैं किसी के साथ अपना वाईफाई ऑन कर दिया, वाईफाई हॉटस्पॉट कर दिया, उसके एरिया के अंदर अगर मैं कहूँ कि वो 50 मीटर की रेंज है मेरे फोन के वाईफाई की, तो 50 मीटर का जो एरिया है मेरा, वो मेरा क्या बन गया, पैन बन गया, जिसमें मेरे पास जो अथॉरिटी है, ऑथेंटिकेशन है, उसके थ्रू मैं किसी भी यूजर को उसका नेट प्रोवाइड कर सकता हूँ, एक्सेस दे सकता हूँ। ठीक है, सो जो इसकी पैन की कनेक्टिविटी होती है, इट इज फ्रॉम 10 to 50 मीटर डिपेंडिंग कौन सा, अगर आप ब्लूटूथ यूज करते हो तो, या इंफ्रारेड यूज कर रहे हो तो इट इज फ्रॉम 1 to 10, अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हो तो इट कैन बी 50 और डिपेंडिंग ऑन योर वाईफाई डिवाइस। सो उसे कहते हैं पैन नेटवर्क। ठीक है, आफ्टर देन दिस इज लैन। अब लैन क्या होती है बच्चे, लैन होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, आप बेसिकली देखते हो जब हम कैफेज में जाते हैं, कैफेज में क्या किया हुआ उन्होंने 6, 7 या 10 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, जिस मर्जी कंप्यूटर पे बैठ जाओ, प्रिंट की कमांड दे दो, आपका वहां पे एक ही प्रिंटर है, वो शेयरेबल कर दिया हुआ है। ठीक है, शेयर का मतलब होता है वो सभी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। और वो कैसे कर रहे हैं वही सारा कुछ, इसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इवन अगर आप अपने स्कूल्स की बात करो, ठीक है, या कॉलेजेस की बात करो, उसमें क्या होता है आपको पता है, डिफरेंट वहां पे सेक्शंस होते हैं, जैसे जनरल ऑफिस होता है, एडमिशन सेल होता है। अब अगर मैं किसी कॉलेज में जा रहा हूँ, ठीक है, वहां पे जनरल ऑफिस अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अलग है, फीस डिपार्टमेंट अलग है। मैं गया, मैंने फीस जमा कराई, उन्होंने मेरा डाटा अपलोड कर दिया। अगर मैं जनरल ऑफिस जा रहा हूँ, दे कैन एबल टू सी माई डिटेल्स ओवर देयर। व्हाई सो, डाटा तो मैंने वहां पे सबमिट कराया है फीस डिपार्टमेंट में। हाउ दे कैन एबल टू सी, बिकॉज द रीजन इज दैट ये सारे कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क में है। नेटवर्क अगेन द वर्ड इज सेम, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, जो सारे कंप्यूटर्स हैं उनको वायर या वायरलेस, इट इज अपॉन मी, मेरी ऑप्शन है, मैं वायर मीडियम यूज करूं या वायरलेस मीडियम यूज करूं। ठीक है, उनको जब एक ही नेटवर्क में इकट्ठे कनेक्ट कर देते हैं, उसकी कनेक्टिविटी कर देते हैं, ताकि वो इफेक्टिवली, अगेन द वर्ड इज इफेक्टिवली डाटा ट्रांसमिट कर सके, वो उसे हम कहते हैं लैन। ये बेसिकली ऑफिसेज में सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, उनकी अगर एक बिल्डिंग है, वो उन्होंने बिल्डिंग को पूरी को लैन में कन्वर्ट किया होता है, ताकि कोई भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डाटा असेस कर सके। ठीक है, और इसकी जो डाटा रेट होती है, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम अगर हम ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं तो 100 to 1000 Mbps, और ये सिर्फ फ्यू किलोमीटर, नॉट इवन प्रॉपरली 1 किलोमीटर एरिया। अगर एग्जैक्ट फिगर आपको चाहिए, दैट इज 0.8 to 0.9 किलोमीटर, बस, मतलब 900 मीटर से ज्यादा लैन इफेक्टिवली काम नहीं करती, उसके लिए मुझे अलग डिवाइसेस चाहिए फिर। ठीक है, दिस इज लैन। यहां पे देख सकते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कुछ एक मैंने लैन स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, वर्क स्टेशन। अगेन एक नया वर्ड आ गया आपके लिए, कीवर्ड आ गया, वर्क स्टेशन। क्या होता है, हम इसे पीसी भी कह सकते हैं, हम नोड भी कह सकते हैं, और हम अपना कंप्यूटर भी कह सकते हैं, इसे हम वर्क स्टेशन कह सकते हैं। सो नोड पीसी का एक अनदर आ गया डायग्राम्स में या नेटवर्किंग में, उसका आ गया वर्क स्टेशन, फ्रॉम वेयर वी कैन एबल टू वर्क, फ्रॉम वेयर वी कैन एबल टू शेयर द डाटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कुछ, ये जो आपको ब्लैक कलर के बॉक्सेस दिख रहे हैं, ग्रे कलर के, राघव अरोड़ा, ओके,
यहाँ पे क्या हो रहा है, दे कैन एबल टू ट्रांसमिट द डाटा। यहाँ पे क्या है, ये ग्रे कलर के जो डिवाइसेस है बेसिकली ये स्विच या हब होते हैं, वो भी मैं आगे आके बता रहा हूँ। उसी के बेसिस पे मैं वो सॉफ्टवेयर पे काम करवाऊंगा। ये नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू आप प्रिंटर्स को, स्कैनर्स को, पीसीज को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम डाटा को इजीली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। इवन ये सेटअप आप अपने घर में भी बना सकते हो। उससे क्या है, इजीली, एक सेकेंड, वेटिंग में बच्चे हैं, एक सेकेंड, वेटिंग में कौन कौन है? अच्छा, राघव प्रकाश, ठीक है, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें इजीली हम अपने घर में लैन थ्रू वायर में क्या, अगर आपने सस्ता नेटवर्क स्टार्ट करना है तो यू कैन यूज ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, ठीक है, RJ45 कनेक्टर्स भी सुनेंगे ना आपने। तो यहाँ ऑप्टिकल फाइबर यूज करके इजीली आप अपने 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को इजीली एक लैन में, एक सेकेंड, राघव रोड़ा, राघव आर यू देयर? राघव ओके। तो हम छोटी सी एक, ओके सर, तो हम उसको एक लैन में कन्वर्ट या कनेक्ट कर सकते हैं। 7 रेटिंग, ओके। तो एक होती है, नेक्स्ट टाइप होती है ऑब्वियसली लैन में क्या डिसएडवांटेज आ रही है बच्चों, लैन में एक ही आ रही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0.8 to 0.9 किलोमीटर, मतलब 800 से 900 मीटर की रेंज तक ही हम अपना नेटवर्क सेट कर सकते हैं। अगर जैसे दिल्ली में देखते हो, दिल्ली में या कई मेट्रो सिटीज में क्या किया हुआ, उन्होंने कैमरा कनेक्ट किए हुए हैं ताकि वो क्रिमिनल्स को या कोई ऑफेंसेस हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। यहाँ सर्वेलेंस के लिए उन्होंने रखे क्या किया, अपने कंप्यूटर के थ्रू सिटी के सारे जो कैमरास लगे हुए हैं, चाहे वो 10,000 उनको कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ किलोमीटर रेंज, हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। फॉर दैट वी नीड मैन नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं फॉर अ सिटी नेटवर्क भी एक इसका दूसरा नाम है। सो ये यहाँ पे क्या होता है, हमने कोई केबल टीवी, अगर हम जलंधर की बात करें या किसी पर्टिकुलर सिटी की बात करें, वहां पे आप देखते हो कोई पर्टिकुलर केबल नेटवर्क्स वाले होते हैं जो कि सिर्फ वो पंजाब या वो पर्टिकुलर सिटी में वो अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो दे यूज दिस नेटवर्क, दिस इज अ मैन, और इसकी जो रेंज होती है फ्रॉम 5 to 50 किलोमीटर्स। एक सेकेंड सर ये ना उसका राघव का मैसेज आ रहा है, वो लॉगिन नहीं कर पा रहा। ओके, तो इसकी जो डाटा रेट, हाँ जी, ओके सर, जो इसकी डाटा रेट होती है इट इज फ्रॉम 4 to 16। एक इसको सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लेते हो, इफ यू हर्ड अबाउट अ कंपनी दैट इज अ TCS लाइक अ विप्रो। अगर आप नोएडा की बात करें, नोएडा एक छोटी सी आपको पता है सिटी है दैट इज इन यूपी। उसमें क्या है, कुछ एरिया में अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई है कुछ किलोमीटर्स पे। TCS मतलब एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं उसकी आप मैन की एग्जांपल दे रहा हूँ वहां पे, ठीक है। वहां पे क्या अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, काफी दूर दूर है। इसका मतलब अगर मान लो वहां पे 4 बिल्डिंग है TCS की, और एक बिल्डिंग का उन्होंने क्या बनाया हुआ है, लैब। चलो ये करिए एग्जांपल ही समझ। ओके दिस इज बेसिकली द सॉफ्टवेयर जिस पे हम सारा प्रैक्टिकल वर्क, एक सेकेंड, हाँ जिसमें हम सारा अपना प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, ठीक है। अगर इसके ये सॉफ्टवेयर इजीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, यू कैन इजीली डाउनलोड फ्रॉम द नेट। इफ यू वांट, आपका मैं ग्रुप बना के आपको मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जहां से इजीली
फ्रीवेयर में ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। दिस इज अ वेरी 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 एफिशिएंट सॉफ्टवेयर जिसमें आपको एक एक बिट ऑफ डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे रूटर्स को कॉन्फ़िगर किया जाता है, कैसे हम लैंस कनेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ। सर एक ना बच्चे का फोन आ रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहेगा। हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर, एक बच्चे का फोन ला दो। उसको दोबारा लिंक से कर रहे हैं। ओके सर, ओके। हेलो। हाँ राधा, एक बार ना बच्चे लॉग आउट करके ना दोबारा लॉग इन करो। डू वन थिंग, आप एक बार दोबारा करो, हम वहां से फिर एडमिट कर देते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए ना ये वेटिंग रूम अनएबल कर रहा हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे अगर आप ये पोर्शन देख रहे हो, कौन सा, लेफ्ट बॉटम साइड अगर आप देख पा रहे हो, तो इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ इंटरफेसेस बने हुए हैं। लाइक इंटरफेसेस कैसे, अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये मेरे पीसीज, इसे कहते हैं एंड डिवाइसेस और कंप्यूटर्स और नोड्स, कुछ भी कह सकते हो। लाइक ये मैंने उठाया, यहाँ पे रखा, अब ये क्या है, मेरा पीसी आ गया, वर्चुअल पीसी मेरे पास अवेलेबल हो गया है, ठीक है। अब ये हर तरह की जो मैं अपने पीसी में नेटवर्किंग के लिए यूज कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग ओवर हियर। लाइक देखो, इसमें मैं IPv सेटअप कर सकता हूँ, इसमें मैं पिंग की कमांड यूज करूंगा, PING, ठीक है। मैं आगे जाके वो भी बताऊंगा। अगर आपने सेटअप करना है, वाईफाई सेटअप करना है, वायरलेस कनेक्ट करना है, सिस्को कम्युनिकेट करना है, माइक के थ्रू अपने डाटा सेंड करना है, ये एक ऐसा एमुलेटर है जो प्रॉपरली एक एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगा। हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट भी है, एवरीथिंग, जहां से हम पिंग की कमांड कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये आगे जाके बताऊंगा। इसकी रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है, उसका मतलब होता है, यहाँ रिप्लाई आ रही है तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। छोटा सा मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको बता के कि ये डाटा ट्रांसमिट हो कैसे रहा है, होता कैसे है, ठीक है। ये मैंने, ताकि आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए हमारा बेसिकली मोटिव क्या है, करना क्या है हमने। ये एक वैसे बेसिकली एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। GN3 वो भी एक नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर है, सिस्को पैकेट और नेटसिम, ये 3 सॉफ्टवेयर हैं, आप किसी में भी काम कर सकते हो, ठीक है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल मैं अभी आपको बस करके दे देता हूं। हाँ जी बच्चे, सॉरी बच्चे, मुझे पता थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं अभी वाइंड डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कल आप मुझे पहले सारे बच्चे बता दो, आप टाइम तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं सर ने कहा अब आपको टाइम, तो ये भी हाँ ठीक है। और ये भी मान के चलो कि थोड़ा सा 1 घंटे के बजाय मैं 1.5 घंटे लगाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर वाकई कुछ करना है, क्लियर करना है, सो आई वांट कि मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिए, ठीक है। नाउ यू कैन सी ये डाटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। इफ यू कैन एबल टू सी द स्क्रीन, मैं दोबारा प्ले कर रहा हूं। मेरे पास क्या है, जहां पे मेरी स्क्रीन आ रही है ये एरो वाली, ठीक है। ये मेरा PC1 है, ये मेरा PC2 है। ये क्या है, मैं अभी ये वर्ड यूज करूंगा नेटवर्किंग डिवाइस, अदरवाइज टेक्निकली इट इज नोन एज अ हब, ठीक है। हब एक नेटवर्किंग है, इसके ऊपर पूरा एडवांस मेरा कल होगा। हब स्विचेस वाकई अंदर से कैसे काम करते हैं, बी श्योर ये बहुत मुश्किल समझ में आता है, ठीक है। आई हैव डन CCNA, ठीक है। मुझे इसका थोड़ा सा क्लियर है, बट इवन देन मैं हमेशा अपने आपको स्टूडेंट मानता हूँ कि जितना मैं और सीख सकूं, ठीक है। तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनल काम कैसे करता है, इनके स्विच टेबल क्या होते हैं, रूटिंग टेबल्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो सारा कराया जाएगा, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कराई जाएगी। अभी मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, ईमेल्स या डाटा कैसे सेंड होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा मैं ऑटो प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि ये चलता कैसे है। इसमें क्या हुआ, यहां से डाटा
यहाँ से डाटा अगर आपने पैकेट देखा हो, सबसे पहले ये हब के पास गया, हब मतलब एक नेटवर्किंग डिवाइस से गया, उसके बाद ये ट्रांसमिट हो गया, मेरा PC1 के पास चला गया, वहां पे ये डाटा एक्सेप्ट हुआ। क्योंकि आपको पता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसे कहते हैं जब मैं डाटा ट्रांसमिट करूं दूसरी साइड से, रिसीवर साइड से मुझे क्या है, आइदर इट इज नोन एज एक्नॉलेजमेंट या दूसरा कहते हैं कंफर्मेशन। ठीक है, उससे क्या होता है, कंफर्म हो जाता है कि डाटा रिसीव हो गया है। जैसे हम व्हाट्सएप पे किसी को डाटा सेंड करते हैं तो जो 2 टिक आ जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं, इट मीन बाय दैट उस बंदे ने उसको रीड भी कर लिया और उसके पास पहुंच भी गया। ठीक है, इसी तरह वी हैव डिफरेंट डिवाइसेस में लैपटॉप या हर तरह की यूटिलिटी है, वायरलेस टैब्स अगर आपने लगाने हैं, उसके बाद ये मेरे स्विचेस हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये अपना रूटर्स जो है, हमारे रूटर्स कैसे होते हैं, इसमें कौन से कनेक्शन होते हैं, कि मेरा अगला टॉपिक होगा ईथरनेट का। ठीक है, मैं बच्चों में फेर कह रहा हूँ, अगर यही कोर्स आप CCNA का बेसिकली कोर्स है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर करा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये बाहर से करने जा रहे हो, इट कॉस्ट अराउंड 18,000। सीरियसली आई एम सेइंग, आई विल ट्राई कि मैं 1.5 घंटे से ज्यादा भी कोशिश होगा, 1.5 घंटा भी लगा के आपको ये डैम क्लियर करूँ एक बिट। ठीक है, आई एम कमिंग बैक, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा आपका। हेलो बच्चे, हेलो 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 हेलो, यस सर। ओके, आवाज आ रही है ना? ओके, मुझे लगा साइन आउट हो गया। ओके ओके, नाउ आई एम गोइंग बैक टू द कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कल इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको जब भी हम स्टार्ट करेंगे क्लास, डायरेक्टली मैं सॉफ्टवेयर पे आ जाऊंगा। क्योंकि मैंने पहले कहा था आज का थोड़ा सा हमारा काम क्या होगा, थ्योरेटिकल होगा, बेसिक क्लियर करने वाला होगा। ठीक है, कल हम प्रॉपर इंटरफेसिंग करेंगे। ठीक है, अब टोपोलॉजीज क्या है, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा कि ये चीजें आपने सुनी भी होंगी, इवन देन मैं कोशिश करूंगा हर एक पॉइंट को कवर करूं। सो नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं, दीज आर द पैटर्न्स और वे और अरेंजमेंट, कैसे हमने नेटवर्क तैयार करना। अगेन द वर्ड इज नेटवर्क, मींस हमने कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ना है, आइदर वायर आइदर वायरलेस मीडियम। ठीक है, टोपोलॉजीज का एक ही काम है, फिजिकली लॉजिकली नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना। अब ये बेसिकली तो 4 तरह की होती है, हम कैटेगराइज वाइज टोटल 5 तरह की कह देते हैं। इसके वो आगे भी होती है, आगे फर्दर काफी टाइप्स बन चुकी है, अब तो ट्री भी हो गई है। द वेरी फर्स्ट इज द बस, रिंग, स्टार, मैश एंड हाइब्रिड। तो द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है, इसको ये लिखा है, ठीक है, मैंने को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको। जैसे पता है ये टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये टोपोलॉजी जो होती है, इट इज लाइक अ बस। अगर आप बस के अंदर जाते हैं, उसमें क्या होता है, 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, बीच में क्या होती है, चेयर्स लगी होती हैं, और चेयर भी कैसे लगी होती हैं, साइड्स पे। बीच वाला पाथ क्या होता है, मूविंग पाथ होता है। अगर आप बस के अंदर की मैं इमेजिनेशन बता रहा हूँ, 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, बस के 2 एंड्स होते हैं ना, एक लास्ट वाला एक फ्रंट वाला, उसके बीच में एक पाथवे होता है, और दोनों ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, सीट्स लगी होती है जहां पे हम बैठ सकते हैं। उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके बस टोपोलॉजी बनी है। इसमें भी क्या होता है, वी हैव एबल टू अटैच नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऑन, आपके लिए कह रहा हूं वर्ड, नोड्स ऊपर की साइड या नीचे की साइड। चलिए मैं डायग्राम आपको दिखाई देता हूं। यहाँ पे ये जो मेरा कर्सर जा रहा है, ये इसे कहते हैं टर्मिनेटर्स। टर्मिनेटर जैसे बस होती है, बस के 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, ये टर्मिनेट्स होता है। इसका मतलब मेरा सिग्नल जो मैं डाटा ट्रांसमिट करूंगा, ये दोनों एंड्स के आगे नहीं जा सकता। ये डाटा कैन बी फ्लो ओनली विद इन दैट पर्टिकुलर पाथ। और जहां भी ये कंप्यूटर स्टैच है वायर्स के थ्रू, दैट वर्ड और द टर्म और द कीवर्ड इज नोन एज नोड। ठीक है, NODE, नोड, जिसके थ्रू मैं कंप्यूटर अटैच कर सकता हूँ। अगर आपको पता है हमारे पास क्या होता है, NIC कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जो कि यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने इस डायग्राम में मैंने क्या किया, इट इज एग्जैक्टली लाइक अ बस स्ट्रक्चर। उसमें क्या है, 2 एंड हो गए, बीच में पाथ हो गया, और इधर की साइड और इधर की साइड मेरे कंप्यूटर्स हो गए। ठीक है, जो मेरे एक नेटवर्क तैयार किया। अब ये काम कैसे करता, ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर में किसी ऑफिस में जाते हैं, हमें नहीं पता चलता देखे कि वो बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, कैसी है। ठीक है, इफेक्टिवली आज के टाइम पे हम स्टार टोपोलॉजी को प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसका मैं रीजन जब स्टार पे आऊंगा मैं तब कराऊंगा। ठीक है, ये मैक्सिमम एक करा के मैं आपको फ्री करने लगा हूँ। ये मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ।
ये छोटी सी टोपोलॉजी है, ध्यान से देखना बच्चे, इसे एक एग्जांपल, एक डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूं। इसने क्या किया, मान लो 2 नंबर का कंप्यूटर जो है उसने 4 नंबर नोड वाले कंप्यूटर को डाटा ट्रांसमिट करना है। तो इस केस में वो क्या करेगा, ध्यान से देखना। इस केस में मैं इसको अगर रिप्ले कर रहा हूं, मैं ये देखना, 2 नंबर पीसी ने क्या किया, उसने डाटा सेंड किया अलोंग द पाथ। ही इज द नोड नंबर 2 और द पीसी नंबर 2। उसको नहीं पता, ही इज अनअवेयर कि मेरा जिसको मैं डाटा सेंड करना है पीसी नंबर 4 वो कहां पे लगा है, ठीक है। तो इस केस में द वेरी फर्स्ट वर्ड आई एम गोइंग टू यूज दैट इज ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सबको भेज देना। वो एक डाटा पैकेट बनाएगा। अब डाटा पैकेट क्या होता है, वो एक डाटा का एक, जैसे चिट्ठी कहते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में, चिट्ठी में क्या करना है, इसको लेटर भेजनी होनी या कोई कोरियर करना, उसमें क्या होता है, हमारा एड्रेस, उसका एड्रेस और उसके अंदर जो भी हमने पार्सल या जो भी मैटर अपने डाटा या लेटर भेजनी है वो होता है, उसे हम कह देते हैं पैकेट। उसी तरह कम्युनिकेशन में, नेटवर्किंग में भी क्या कहा जाता है, एक पैकेट कहा जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वन इज द सेंडर एड्रेस, वन इज द रिसीवर एड्रेस एंड थर्ड ब्लॉक इज नोन एज अ पैकेट। और इसमें क्या किया जाता है, वो पैकेट ब्रॉडकास्ट किया जाता है, हर किसी को भेज दो वो एक पैकेट, उसकी कॉपी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये एंडिंग पॉइंट्स हैं, यहां से टकरा के वापस आ जाएगा, इसका मतलब इसके आगे वो नहीं जाएगा। इसका मतलब मेरा नेटवर्क की रेंज क्या होगी, फ्रॉम 1 to 5 नंबर पीसी। इसमें क्या होगा, जब 2 नंबर पीसी ने वो डाटा, वो पैकेट, द वर्ड अगेन आई एम गोइंग टू यूज इज द ब्रॉडकास्ट किया, वो 1 नंबर के पास किया। अब उसमें रिसीवर एड्रेस क्या था, 4, 1 नंबर मैच नहीं किया, इसको क्या कर देंगे, ये पैकेट को क्या कर देगा, डिस्कार्ड। 3 नंबर के पास किया तो उसने ब्रॉडकास्ट क्या हुआ, 3 इज नॉट मैच विद द 4, अगेन इट विल बी डिस्कार्ड। 5 के साथ भी डिस्कार्ड, बट 4 वाला मैच हो गया। इसका मतलब वो पैकेट, जो डाटा है, वो 4 अपने आप को, वो पैकेट को एक्सेप्ट कर लेगा। इन रिप्लाई वो एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट सेंड करेगा 2 को, बिकॉज अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, ताकि कंप्यूटर नंबर 2 को, नोड नंबर 2 को क्लियर हो जाए कि हाँ भाई 4 नंबर कंप्यूटर को डाटा वो मिल गया है। इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं बस कम्युनिकेशन। ये एक लाइव एग्जांपल है, आप एक और देख सकते हो एनिमेशन के थ्रू। मैं दोबारा इसको चला लेता हूँ। 2 नंबर पीसी ने 5 नंबर पीसी को या स्टेशन को या नोड को कंप्यूटर सेंड करना है, उसने ब्रॉडकास्ट टर्मिनेशन से टकरा के वापस आ गई। ये देखो 2 नंबर ने सेंड किया, वो हर किसी को चला गया, 5 के साथ उसका एड्रेस मैच कर गया, 5 को रिसीव हो गया, ने 2 को वापस एक्नॉलेजमेंट दे दी कि हाँ भाई मेरे पास डाटा पहुंच गया है। जबकि पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 3 और पीसी नंबर 4 ने वो पैकेट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है सर?